पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं मगर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक कल 3 और लोगों की मौत हो गई, इस बार पुलिस की गोलीबारी में। वो कैसे मारे गए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे शॉकिंग बात यह है कि अब तक इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा खामोश हैं, राहुल गांधी खामोश हैं, मगर हां ममता बनर्जी सामने उभर कर आई हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। मगर उससे पहले ममता बनर्जी की निगाह से एक बड़ी खबर और बीजेपी के लिए चिंताजनक खबर यह है कि जो पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं ना, ममता बनर्जी का वोट शेयर बढ़ा है। यहां तक कि कांग्रेस और वामपंथी दल और आईएसएफ जो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उनका वोट शेयर भी बढ़ा है, मगर बीजेपी का वोट शेयर गिर गया है। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इन नतीजों पर अभी कैलकाटा हाईकोर्ट की शर्त लग गई है, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। आपकी स्क्रीन पर कैलकाटा हाईकोर्ट का फैसला। कैलकाटा हाईकोर्ट ने कहा है कि नतीजे घोषित किए जाएंगे हमारी मोहर के बाद। क्यों? क्योंकि पंचायत चुनाव में इस कदर हिंसा हुई थी, अप्रत्याशित हिंसा। 8 जून को यह प्रक्रिया शुरू होती है और अब तक 45 लोग मारे जाते हैं। यह अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है कि हाईकोर्ट यह कह रहा है कि नतीजे तभी घोषित किए जाएंगे जब हम कहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इससे पहले आपने कितनी ऐसी मिसाल देखी है जहां कोर्ट को दखल देना पड़ा एक राज्य में हो रही हिंसा को लेकर, और वह हिंसा जो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। ममता बनर्जी ये कहती हैं, और ये वाजिब बात भी है, सही बात भी है, कहती हैं ये फैक्ट फाइंडिंग टीम कहां थी जब मणिपुर जल रहा था। ममता बनर्जी ये भी कहती हैं फैक्ट फाइंडिंग टीम उस वक्त कहां थी जब असम में आग लगी हुई थी एनआरसी को लेकर, प्रदर्शन को लेकर। पिछले 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 154 टीम्स पश्चिम बंगाल आ चुके हैं। यह फैक्ट फाइंडिंग समितियां नहीं है, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की भड़काऊ समितियां हैं। ममता बनर्जी की आगे बात सुनिए। वो कहती हैं कि यह बहुत ही खेदजनक है कि कई लोग मारे गए, ये लोग हालात के शिकार थे। ममता दी, हालात के शिकार कैसे हो सकते हैं? याद कीजिए, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से टीएमसी का खौफ पंचायत के चुनावों में दिख रहा था और कैसे दिख रहा था। 3 रणनीतियों के तहत लोगों को डराया जा रहा था। पहले कि आप लोगों को घर से बाहर ना निकलने दो, दूसरा रास्तों में बैरिकेड लगा दो, और तीसरा अगर कोई उसके आगे भी आ जाए तो बम के जरिए हमला करो। यह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी दोस्तों, जो मैंने आपको बताई थी। इस कदर खौफ था। ममता दी, आपने तो वामपंथी इतिहास को भी पार कर दिया, या कम से कम कर रही थी। यह ना भूलें कि जब वामपंथी शासन था पश्चिम बंगाल में, तब उनकी हिंसा का शिकार आप हुई थी। बार बार आप पर निशाना साधा गया था, आपको जान से मारने तक कोशिश की गई थी। यह मत भूलिए कि आप खुद उस वामपंथी शासन के इतिहास का शिकार रही हैं। आज ये किस तरह की हिंसा हो रही है? मैं जानता हूं कि अधिकतर लोग जो मारे जा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के इस बयान में वो ये भी कह रहे हैं कि जो 19 लोग मारे गए हैं, हम उन्हें 2 लाख का मुआवजा देंगे, और इनमें से अधिकतर लोग टीएमसी के हैं। मैं मानता हूं कि अधिकतर लोग टीएमसी के हैं, मगर यह भी हकीकत है कि टीएमसी ने कई जगहों पर धमकाने, भड़काने, बैरिकेड करने और हिंसा का इस्तेमाल किया है। अब ये जो ताजा हिंसा हुई, आप जानते हैं क्यों हिंसा हुई? आईएसएफ की प्रत्याशी थी जिनका नाम था जहानारा बीबी। टीएमसी के कार्यकर्ता उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप हार स्वीकार कर लो, जीत पर दावा मत ठोको। आईएसएफ वाले नाराज हो जाते हैं और वो जवाब में क्रूड बॉम्ब्स फेंकना शुरू करते हैं, बॉम्ब फेंकना शुरू करते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस फायरिंग करती है और 3 लोगों की मौत हो जाती है। मैं समझना चाहता हूं इतनी आसानी से लोगों के पास क्रूड बॉम्ब्स कैसे आ जाते हैं।
यह सवाल किससे किया जाएगा? यह सवाल तो बीजेपी से नहीं किया जाएगा, यह सवाल किया जाएगा उससे जो सत्ता में है, यानी कि ममता बनर्जी। यह सवाल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? दोस्तों, मैंने आपको बताया, अदालत ने कहा है कि नतीजे तभी घोषित किए जाएंगे जब हम कहेंगे, जिससे पता चलता है कि यहां हिंसा कितनी गंभीर बात है। उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द कैलकाटा हाई कोर्ट on Wednesday said the panchayat election in West Bengal and the declaration of results will be subject to the ultimate orders that it may pass in connection with petitions filed on poll-related violence and electoral malpractices. The division bench of Chief Justice T.S. Sivaganganam and Justice Hiranmay Bhattacharya also directed the State Election Commission to inform the winning candidate that their election is subject to further orders to be passed by this court. हाईकोर्ट ये कह रहा है कि चुनावी धांधलियां हुई, हिंसा हुई, इसीलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को नसीहत दी गई है कि आप जो जीतने वाला कैंडिडेट है उन्हें बता दें कि उनके जीत की घोषणा तभी होगी जब हम उस सीट को लेकर तमाम मुद्दों की जांच कर लें। यह लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा दाग है जिसे नहीं भुलाया जा सकता। और मैं समझ रहा हूं ममता दी कि इस हमाम में सब नंगे हैं, सब नंगे हैं इसमें। वो भारतीय जनता पार्टी और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके मुंह से मणिपुर शब्द तक नहीं निकलता, वो मणिपुर जहां अब तक करीब 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है दोस्तों। वो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में फैक्ट फाइंडिंग समिति भेजने की बात करती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह की तमाम दखल के बावजूद मणिपुर में हालात काबू में नहीं आ रहे। उल्टा जब राहुल गांधी वहां जाते हैं तब यह कहा जाता है कि साहब माहौल बिगड़ रहा है। संबित पात्रा इस कदर बेहूदगी वाला बयान देते हैं क्योंकि संबित पात्रा एक अरसे से मणिपुर में है, और वो बेहुदा बयान क्या है कि राहुल गांधी के जाने से वहां दंगा भड़क रहा है। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले वहां 140 लोग मारे जा चुके थे। मगर मैं राहुल गांधी से भी सवाल पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में क्या वजह है कि आपकी खामोशी है इस कदर? क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं कि सबसे ज्यादा हिंसा करने वालों में टीएमसी थी, और जो इंडियन एक्सप्रेस के आंकड़ों के हिसाब से आ रही है उसके बाद सबसे ज्यादा हिंसा करने वालों में कांग्रेस और बीजेपी थी, इसलिए आप खामोश हैं? ये सवाल तो किए जाएंगे ना, क्यों खामोशी है मैं समझना चाहता हूं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जो मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी करते हैं वो शर्तों के साथ है। यहां पर वो कोई टिप्पणी नहीं करते। यही कह कहकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं। मगर अगर बंगाल एक नजीर है, एक मिसाल है, तो सोचकर भी सिहरन पैदा होती है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या होने वाला है। आपको कहीं ना कहीं पारदर्शिता पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि यह ना भूलें कि 2024 में ममता दी जब चुनाव होंगे तो चुनाव जो है वहां पर तमाम जगहों पर केंद्रीय बल होंगे, चुनाव आयोग होगा, और आप जानते हैं जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में किस कदर पिछलग्गू है। इन फैक्ट्स को भी मत भूलिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।